आज की ध्यान विधि समझने से पहले एक बात समझ लेनी बहुत आवश्यक है, और वह बात है कि आपके भीतर का जो हीन भावना वाला तत्व है वह तिरोहित हो जाए। हीन भावना कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यह ना रहे। जब यह नहीं रहेगा तब आप उस ध्यान को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब ये किस चीज़ की हीन भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का है, इसे भी समझिए। लेकिन पहले एक छोटा सा उदाहरण। एक छोटा सा बच्चा, घर में कोई आता है, अपनी कविता सुनाता है, गीत सुनाता है, तो सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। इस दौर से सभी गुजरे हैं, या सभी देखते ही होंगे। आपके घर में मेहमान आते हैं और आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, उसे आप बुलाते हैं कि कोई कविता सुनाओ, इन्हें गीत गाकर सुनाओ, तो बच्चा गीत गाकर सुनाता है, कविता सुनाता है। तो क्या जितने मेहमान आए हुए होते हैं, क्या वह ये कहते हैं कि क्या बकवास गा रहा है, जैसे कि कोई कनस्तर बज रहा हो, फटा हुआ बांस, ये आपका बच्चा इतना बेसुरा गाता है? कोई कहता है ऐसा? चाहे वह उल्टा सीधा कैसा भी गा रहा हो, उसके शब्दों का उच्चारण बिल्कुल अशुद्ध हो, विकृत हो, फिर भी सभी लोग कितने प्रसन्न होकर सुनते हैं। वह जो भी गाता है छोटा बच्चा, वह पूरा अशुद्ध होता है, शुद्धता नहीं होती उसमें। और शब्द कोई है, बोल कुछ रहा है, लेकिन सभी, चाहे वहाँ पर प्रकांड पंडित क्यों ना हो, बड़े बड़े संगीतकार और गायक क्यों ना हो, वे सभी कितने खुश होते हैं उसका गायन सुनकर और प्रसन्न होते हैं, और कहते हैं, बड़ी झूठी तारीफ़ें करते हैं उस समय कि बहुत अच्छा गाया बेटा तुमने, बहुत प्यारा गाया, बहुत अच्छा लगा, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, मीठा गाते हो। कोई अंग्रेज़ी में भी बोलेगा, सो स्वीट बेबी। ये सब करते हैं ना, कितना उछल कूद करके आनंदित होकर उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं पूछता हूँ ऐसे लोगों से कि ऐसी झूठी तारीफें वो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? उस बच्चे ने तो एकदम बकवास और बेसुरा गाया, और फिर आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है कि वे व्यर्थ में प्रशंसा नहीं कर रहे। वह बच्चा जब गा रहा होता है तो सच में उसे सुनकर सभी भाव विभोर हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ा ज्ञानी हो या मूर्ख हो, एक बच्चा गा रहा है ना, तो गाते समय बच्चे का जो भाव है, उसके भीतर की शुद्धता का, पवित्रता का, उसके साथ एक संगति, एक हार्मनी बैठ जाती है, तादात्म्य में स्थापित हो जाता है। और सुनने वाला प्रत्येक यह कह उठता है कि बड़ा प्यारा गाया उसने। क्या प्यारा था उसमें? भाव प्यारा था, उसकी भावना प्यारी थी, वह भावना छू जाती है। यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर वह इसे गाए, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग गाते हैं मंच पर आकर, कोई ऑफिस का प्रोग्राम है या कोई सार्वजनिक समारोह है, वहाँ किसी को कहा जाता है कि अच्छा भाई तुम गाना गा दो जरा। वो गाता है आकर, तो सब लोग हंसते हैं कि क्या बेसुरा गा रहा है। लेकिन वही गाना अगर एक छोटा सा बच्चा आकर मंच पर गाए तो सब खूब तालियां बजाते हैं। मैंने इस बात को क्यों बार बार दोहराया है? ये बताने के लिए कि यदि भीतर का भाव शुद्ध है, पवित्र है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपके मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध है, विकृत है, उल्टा सीधा है, कोई अंतर नहीं पड़ता। भाव शुद्ध होना चाहिए। इसी क्रम में जो आज सुबह वीडियो आया था घर के शुद्धिकरण का, उससे जुड़ा एक प्रश्न किसी ने पूछ लिया, और उसका ये कहना है कि हम तो इतना अच्छा गाते नहीं हैं,
तो हमें तो मजबूरी में जो कमर्शियल गाने वाले हैं वो बुलाने पड़ते हैं। जैसा कि आपने कहा कि माता की चौकी रखी, जागरण रखा, घर में कोई भजन कीर्तन रखा, तो हमें कमर्शियल गाने वाले लोग बुलाने पड़ते हैं। वो गाते हैं क्योंकि हमें तो गाना नहीं आता। बस यहीं पर बात सारी खराब हो जाती है। आपके लिए कोई दूसरा प्रेम करके नहीं जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हमें तो अपने बच्चों को प्रेम करना ही नहीं आता, हमें अपने मित्रों से प्रेम करना नहीं आता, तो हम किसी कमर्शियल को बुलाते हैं, वह आकर प्रेम करेगा। ऐसा नहीं। हर व्यक्ति को गाना आता है, हर व्यक्ति को। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे मुझे गाना नहीं आता। यह बात अलग है कि उसे टेक्निकल रूप से अच्छा गाना ना आता हो या उसका गला वैसा ना हो सुरीला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और जब हम परमात्मा के सामने खुद गाते हैं तो परमात्मा ऐसे ही प्रसन्न होता है। वे राम जी ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। सब बैठे होते हैं, राम जी, हनुमान जी, भगवान शिव या अन्य जितने देवी देवता हैं, या अन्य कोई किसी भी धर्म का है जिसको भी मानता है, वह जब अपने अपने परमात्मा के लिए गाता है, उसके भाव में गाता है, तो वह परमात्मा जो कि एक ही है लेकिन अनेक रूपों में दिखाई देता है, वह उसका गायन सुनकर उसी प्रकार से प्रसन्न होता है जैसे हम अपने छोटे बच्चे का गायन सुनकर। तो आज की ध्यान विधि क्या है कि आपको खुद अपने घर के परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करना है और सभी को कहना है कि बजाओ, गाओ। गाँव में देखा है ना आपने, गाँव के लोग कहाँ के संगीतकार होते हैं कि कहाँ उन्होंने बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में, संगीत विद्यालयों में शिक्षा पाई है। किसान खेत से काम कर कर आता है, वह गाता है। परिवार के सदस्य कोई थाली बजा रहा है, कोई मटका बजा रहा है। आपने देखा होगा ना मटके का संगीत कहाँ से आया, ये गाँव से आया। अब गाँव में कोई बड़े बड़े तबले वबले खरीदने तो जाएगा नहीं, तो मटके कोई उल्टा करके बजाते हैं, थालियाँ बजाते हैं, चम्मच बजाते हैं, चिमटे बजाते हैं। तो ये जो वाद्य यंत्र निकले, ये सारे वाद्य यंत्र जो गांव देहातों से निकले, ये उसी भाव का प्रतीक है। तो घर में बहुत सारी उपकरण होते हैं ऐसे, थाली है, चम्मच है, मेज़ है, कुछ भी है, उसका ढोलक हो जाए, कोई एक गाए। अब मैं एक उदाहरण भी दिखा रहा हूँ। वर्षा शुक्ला जी को आप सभी जानते ही होंगे। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ जानते होंगे क्योंकि वर्षा शुक्ला के अधिकांश गीत मेरे वीडियो में लगते हैं। ये गायिका हैं और इनका गायन छूट गया था। मैंने इनसे कहा गायन छूटना नहीं चाहिए। आपको सरस्वती ने इतना बड़ा गुण दिया है तो उसे आप निरंतर रखिए। अब वर्षा जी क्या करती हैं कि अपने घर परिवार के ही लोगों को, मित्रों को, उन सबको बुलाकर, सबको बुला के गवाती हैं और सभी को कुछ न कुछ बता दिया कि ताल कैसे देनी है, ढोलक कैसे बजाना है, और इस तरह से घर के अंदर एक संगीत का परिवेश होता है। आप, आपके परिवार के सदस्य, वे सभी मिलकर सामूहिक रूप से परमात्मा के लिए कीर्तन करें। मैं अभी दिखाऊंगा वीडियो जिसमें वर्षा जी इस समय कनाडा में हैं, लेकिन वे वहाँ रहकर भी ये कर रही हैं। वहाँ के अपने सभी मित्रों को, वर्ग को इकट्ठा करके वहाँ पर वे कीर्तन ध्यान करती हैं। सबको कहती हैं गाइए, सब गाते हैं मिलकर खुद, कोई कमर्शियल टीम नहीं, सब कुछ स्वयं करना। तो उससे क्या होता है, जब आप स्वयं गा रहे हैं तो जो मन है आपका, तन और मन दोनों परमात्मा की ओर एक साथ लगते हैं। अगर कमर्शियल गाने वाला आ रहा है तो आपका मन भी करेगा चलो मैं चाय की चुस्की या कॉफ़ी पी लूँ, या पनीर टिक्का खा लूँ, आलू की टिक्की भी खा लूँ, गोलगप्पे खा लूँ। उधर वो कमर्शियल वाला गा रहा है, मुझे क्या लेना देना। इतने तरह की वैरायटी के व्यंजन लगे हुए हैं, बहुत सारी डिशेस हैं, खाना पीना भी चल रहा है। उधर वो गायक अपना गा रहा है, उसने 1-1.5 घंटा पूरा करना है, पैसे लेने हैं, चले जाना है। आप जुड़ते नहीं हैं उसके साथ। लेकिन घर के जब इस प्रकार के कीर्तन की प्रस्तुति होती, आप स्वयं सब गा रहे हैं,
तब जुड़ाव होता है, तब जुड़ाव। और उससे क्या होगा, जो आपका मन जो इधर उधर भागता है, तनाव में भागता है। अब आप खाली बैठे हैं घर में, घर का हर सदस्य अपना अपना मोबाइल लिए एक एक बैठा है कोने में, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। माँ भी कुछ कह रही है बेटे से तो बेटा हाँ हूँ कर रहा है, मोबाइल कर रहा है। बेटा माँ से कह रहा है तो माँ भी हाँ हूँ कर रही है, अपना मोबाइल में लगी हुई है। वो सब छोड़कर आप बैठ गए 1 घंटे के लिए। कोई एक समय रख लिया, शुरुआत सप्ताह से करें, क्योंकि सप्ताह में एक बार भी निभना मुश्किल है। फिर भी मैं कह रहा हूँ सप्ताह में एक बार कोई एक दिन तय कर लें, या दिन भी ना तय करें। जब परिवार के सब सदस्य इकट्ठे हों तो सभी को कहा जाए भाई कुछ न कुछ गाकर सुनाओ, और सभी खुद घर में ही संगीत पैदा करें। संगीत बहुत हो जाता है, मैंने भी बताया। चाहे आप मेज़ बजा लें, थाली बजा लें, तालियां ही बजा लें, सब कुछ। और आजकल तो मोबाइल पर भी इतना संगीत उपलब्ध है, और संगीत ना हो तो भी चलेगा, म्यूज़िक ना हो, विदाउट म्यूज़िक। इसको जब आप घर में करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपका घर एक अलग ही ऑरा से भर गया है, एक आभा मंडल उसका बदल जाएगा। आपका मन जो व्यर्थ के तनाव में, चिंताओं में घिरा रहता है। अब अनेक लोगों के मेरे पास संदेश आते हैं कि हम कर्जों में डूबे हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत भारी कर्जा चढ़ा हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस ठप हो गया है, जिसकी नौकरी थी वो नौकरी चली गई है, हम क्या करें, बहुत दुखी हैं, हम क्या करें, बहुत दुखी है। ये सोच सोच कर वो कई कई घंटों बैठे रहते हैं, कई कई घंटों। इस बीच कोई सिगरेट का शौक फरमाता है, कोई शराब का शौक फरमाता है। पैसे नहीं है, शराब आ रही है, पैसे नहीं है, सिगरेट आ रही है, क्योंकि गम गलत करना है ना। गम है, पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है, इस गम को गलत करने के लिए, इस गम को दूर करने के लिए पैसा खर्च करके शराब और सिगरेट लाई जा रही है। लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ इकट्ठे होकर उस प्रभु के गीत नहीं गाए जा रहे। वो नहीं होता कि प्रभु के गीत गा लें कि हे प्रभु अब ठीक है, तूने कर्जों में डाल दिया, पैसा नहीं है, नौकरियां छुड़वा दी, बिजनेस ठप करवा दिया, ठीक है प्रभु तेरे गीत गाते हैं, चलो। वो नहीं चाहेंगे यही कि मैं कोई जादू मंत्र कर दूं, ऐसा कोई मैं डायरेक्ट यहाँ से एकदम फ़ोन मिलाऊं परमात्मा को कि भैया इसका कर्जा चढ़ा हुआ है, परमात्मा जी, हे राम जी, हनुमान जी, जरा इसका कर्जा उतार दो। बस हर व्यक्ति यही चाह रहा है। मुझे व्हाट्सएप करता है कि हनुमान जी से कह दो कि मेरा कर्जा उतार दें, मेरी नौकरी लगवा दें, मेरा बिजनेस चलवा दें। नाम भी नहीं बताता अपना, सीधा एक लाइन लिखता है कि आप हनुमान जी से कह दीजिए, वो भी मुझे ऑर्डर करता है। कितना सस्ता लोगों ने परमात्मा को समझ लिया है, कितना सस्ता। वो तो जिन्होंने परमात्मा की ओर रास्ता बढ़ाया, उन्होंने कहा है ना कि हमने उसे यूं ही नहीं पा लिया है, बहुत कीमत चुकाई है, बहुत कीमत। तो अब आप देखिए यह वीडियो कि किस प्रकार वर्षा शुक्ला जी अपने परिवार के और बंधु बांधवों को इकट्ठा करके घर में संकीर्तन करती हैं। माइक है उनके पास, लेकिन माइक उतना ही है जितना घर के अंदर, घर से बाहर आवाज़ नहीं जाती। और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, और अपने मन को संतुलित रखने के लिए, परमात्मा में लीन करने के लिए उसे डांट कर बिठाएं इस भजन में, घर के घरेलू इस भजन में। बच्चे के समान होकर गाएं, उल्टा सीधा बेसुरा जैसा भी गाया जाए, बस गाएं, सिर्फ गाएं, गीत हो जाएं। नाचना है तो नाचे भी, किस बात की शर्म करनी। जब सड़कों पर दुनिया को दिखाते हुए नाचते जाते हैं शादियों में, किसको दिखा रहे हैं सड़कों पर? तो यहाँ परमात्मा के लिए नाचने में क्या बुराई है घर में? तो चलते हैं वर्षा जी के घर में, किस तरह से वे कीर्तन कर रही हैं।